नमस्कार। आज हम एक ऐसी प्राचीन प्रथा की गहराई में उतरेंगे जिसे लाखों लोग सदियों से निभाते आ रहे हैं। एक ऐसा दिन जो सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि उपवास और चिंतन का एक गहरा अनुभव है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एकादशी की, जो सीधे चंद्रमा के चक्र से जुड़ी है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये एकादशी है क्या और क्यों क्यों चंद्रमा के महीने का ये 11वां दिन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। अच्छा, इस सवाल का जवाब हमें मिलता है हिंदू चंद्र कैलेंडर में। देखिए, ये कैलेंडर सिर्फ तारीखें बताने के लिए नहीं है। ये तो जीवन और हमारे आध्यात्मिक अभ्यासों की पूरी लय, पूरा रिदम तय करता है। तो अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो एकादशी चंद्र महीने के दोनों पक्षों का यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का 11वां दिन है। और ये एक ऐसी खास तिथि है जो मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित की गई है। लेकिन रुकिए, एकादशी सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख भर नहीं है। अरे, ये तो उससे कई ज्यादा गहरी बात है। इसका असली आध्यात्मिक मतलब जुड़ा है आत्म संयम यानी सेल्फ कंट्रोल के फलसफे से। एक ऐसा दिन जब हम अपनी इंद्रियों पर आत्मा की जीत का अभ्यास करते हैं। और इस पूरी प्रथा के केंद्र में है एक नंबर 11। अब ये नंबर सिर्फ एक तारीख नहीं है, इसका एक बहुत ही गहरा सिंबॉलिक मतलब है जो इस दिन के पूरे महत्व को एक नई परिभाषा देता है। देखिए ये 11 का आंकड़ा हमारी 11 इंद्रियों को कंट्रोल करने की चुनौती को दिखाता है। कौन सी 11? हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां यानी देखने, सुनने, सूंघने, चखने और छूने की शक्ति। फिर 5 कर्मेंद्रियां यानी हाथ, पैर, मुंह और बाकी। और इन सब के ऊपर 11वां है हमारा मन, जो सच कहूं तो कभी शांति नहीं बैठता। तो एकादशी का असली लक्ष्य है इन सभी को दुनिया के भटकावों से हटाकर एक ऊंचे मकसद की तरफ मोड़ना। अच्छा, इस दिन की शुरुआत के पीछे भी एक बड़ी जबरदस्त कहानी है जो हमें पुराणों में मिलती है। कहानी शुरू होती है जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में थे, यानी एक गहरी ध्यान की अवस्था में, और तभी मूर नाम के एक राक्षस ने उन पर हमला कर दिया। और जैसे ही वो राक्षस आगे बढ़ा, जानते हैं क्या हुआ? भगवान विष्णु के अपने ही शरीर से, उनकी अपनी ऊर्जा से एक दिव्य स्त्री शक्ति का जन्म हुआ। इन्हीं दिव्य शक्ति को नाम मिला एकादशी देवी, और उन्होंने उस राक्षस मूर का वध कर दिया। भगवान विष्णु इससे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने एकादशी देवी को एक वरदान दिया। वरदान ये था कि जो कोई भी उनके प्रकट होने के दिन यानी एकादशी के दिन भक्ति से उपवास रखेगा, उसके सारे पाप धुल जाएंगे और उसे मोक्ष की तरफ बढ़ने में मदद मिलेगी। तो ये तो हुई इसकी कहानी और इसका आध्यात्मिक महत्व। अब जरा इसके प्रैक्टिकल पहलू पर आते हैं। मतलब इस आध्यात्मिक लक्ष्य को हासिल कैसे किया जाता है? इसके लिए एक बहुत ही व्यवस्थित 3 दिन का अनुष्ठान बनाया गया है। जी हाँ, ये व्रत सिर्फ एक दिन का नहीं है, ये असल में 3 दिन का एक पूरा साइकिल है। एक दिन तैयारी का यानी दशमी, फिर मुख्य उपवास का दिन एकादशी, और फिर व्रत को सावधानी से खोलने का दिन यानी द्वादशी। और हाँ, इस व्रत की एक और खास बात है कि इसकी तीव्रता अलग अलग हो सकती है। हर कोई अपनी सेहत और हिम्मत के हिसाब से इसे कर सकता है। कुछ लोग सबसे कठिन निर्जला व्रत रखते हैं, मतलब बिना पानी के। तो कुछ लोग फलाहारी व्रत करते हैं, जिसमें फल, मेवे और दूध जैसी चीजें ले सकते हैं। लेकिन एक नियम है जो सबके लिए सबसे जरूरी है, और वो है अनाज और दालों से पूरी तरह परहेज। मतलब चावल, गेहूं, कोई भी दाल, कुछ नहीं। इसके बजाय जोर उन चीजों पर दिया जाता है जिन्हें शुद्ध या सात्विक माना जाता है। वो चीजें जो हमारे मन और शरीर को शांत रखने में मदद करती हैं। अब ये भी बड़ा दिलचस्प है कि साल में जो 24 एकादशियां आती हैं, उनमें से हर एक का अपना एक अलग नाम है और अपनी एक अनूठी कहानी है, जिसे व्रत कथा कहते हैं। और ये कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, ये हर व्रत की खास ताकत और उसके फायदों के बारे में भी बताती हैं। एक उदाहरण लेते हैं निर्जला एकादशी का। इसकी कहानी जुड़ी है पांडव भाई भीम से। अब भीम से ज्यादा दिन भूखा नहीं रहा जाता था, तो उन्होंने सिर्फ ये एक सबसे कठिन व्रत किया, और कहते हैं कि इसी एक व्रत से उन्हें बाकी सारी 24 एकादशियों का फल मिल गया था। या फिर मोक्षदा एकादशी की कहानी ले लीजिए। इसमें एक राजा ने
इस व्रत के बल पर अपने एक पूर्वज को नरक से मुक्ति दिलवाई थी। मतलब ये व्रत सिर्फ करने वाले को ही नहीं, बल्कि उसकी पीढ़ियों तक को फायदा पहुंचा सकता है। कितनी गहरी बात है ना? और यहीं से हम इस व्रत के एक सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं कि रहस्यमय नियम पर आते हैं। वो है चावल का पूरी तरह से त्याग। और ये नियम इतना सख्त है कि कई लोग जो व्रत नहीं भी रखते, वो भी इस दिन चावल नहीं खाते। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? मतलब चावल ही क्यों? एक ऐसा अनाज जो हमारे खाने का, हमारी पूजा पाठ का इतना जरूरी हिस्सा है, उसे ही इस दिन के लिए क्यों मना किया गया है? तो देखिए, इसके पीछे दो तरह के कारण दिए जाते हैं। एक पौराणिक और दूसरा थोड़ा वैज्ञानिक या व्यावहारिक। पौराणिक मान्यता यह है कि एकादशी के दिन पाप चावल के दानों में जाकर छिप जाता है। वहीं दूसरा तर्क ये कहता है कि चावल में पानी की मात्रा ज्यादा होती है और ये चीज चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को हमारे मन पर बढ़ा सकती है, जिससे मन बेचैन हो सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे आध्यात्मिक विश्वास और शारीरिक विज्ञान दोनों एक ही परंपरा में कितने खूबसूरती से मिलते हैं। तो कुल मिलाकर एकादशी की ये पूरी प्रथा एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे हमारी प्राचीन परंपराएं मन, शरीर और आत्मा तीनों को एक साथ जोड़कर देखती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अंदर की दुनिया और इस पूरे ब्रह्मांड की लय के बीच शायद कोई बहुत गहरा और पुराना रिश्ता है।